हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट है क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स एबायोटिक और बायोटिक एजेंट। हम यहाँ पे स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बताना है। इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर या फ्लावरिंग प्लांट्स में। फ्लावर किस प्लांट्स में प्रोड्यूस होगा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में प्रोड्यूस होगा। इस फ्लावर का फंक्शन क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्ट्रक्चर है। सो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? जैसे हमें पता है, जब स्पर्म सेल एग सेल से मिलेगा उस फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और जाइगोट फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में एक टर्म है, वो है पॉलिनेशन। फ्लावर्स में पॉलिनेशन का मतलब क्या है? जब एक पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, लैंड्स ऑन स्टिग्मा। इस पॉलिनेशन में दो तरीके का पॉलिनेशन होता है। एक है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर का स्टिग्मा पे लैंड होगा, लैंड्स ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं ऑफ सेम फ्लावर। अगर ये दो डिफरेंट फ्लावर्स है ऑफ डिफरेंट प्लांट, उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन from one plant, pollen grain of a flower of one plant, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ये पोलन ग्रेन रीच होना चाहिए, लैंड्स ऑन फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। सो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इस क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए हमें कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है। उस एजेंट्स क्या है हम अब देखेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए दो तरह का एजेंट्स काम आ सकते हैं। एक है बायोटिक। बायोटिक मतलब एक एनिमल या बर्ड, इसमें इंसेक्ट्स बहुत काम आते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। दूसरा है एबायोटिक मतलब जो जिसको लाइफ नहीं है, एबायोटिक होता है। एग्जाम्पल है वाटर, एयर एक्सेट्रा। सो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट की ज़रूरत होती है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ? हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।